बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। पिछली क्लास में हमने डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा था कि डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं, उनकी कौन सी मेन कैटेगरीज हैं और क्या रीज़न्स होती हैं जब हम डिटरमाइनर्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी डिटरमाइनर्स को इस्तेमाल करने की रीज़न्स भी हमने पढ़ी थी। हमने टाइप्स स्टार्ट कर दी थी कि डिटरमाइनर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अभी हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ी थी, आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में भी जान लिया था कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जनाब, अगर आपको वो बातें समझ आ गई हैं तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं डिटरमाइनर की, जिसका नाम है क्वांटिफायर्स। दीज रेफर्स टू हाउ मैनी, फॉर एग्जाम्पल लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, सेवरल बुक्स। क्वांटिफायर्स, जब भी आप किसी चीज़ की या नाउन की क्वांटिटी बताना चाहते हो तो आप क्वांटिफायर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ, बहुत से स्टूडेंट्स बताना चाह रहे हो तो लॉट्स ऑफ क्या है, बहुत से क्या है, क्वांटिफायर्स। सेवरल बुक्स, सेवरल क्या है, क्वांटिफायर। इसके अलावा फ्यू, आ फ्यू, मैनी, मच, ईच, एवरी, सम, एनी, एक्सेट्रा, ये तमाम क्वांटिफायर्स में शामिल हैं। नेक्स्ट जो है डिटरमाइनर की टाइप, उसका नेम है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो है आपने बचपन में पढ़े होंगे। अगर आपको याद हो तो जब आपको टीचर बताती होंगी कि जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते थे, दिस एंड दैट। ठीक है, तो दिस रेफर्स टू समथिंग वी आर पॉइंटिंग एट। जब आपने किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो, इशारा करके बात करनी हो तो आप दिस, दैट, दिस या दोज वगैरह का यूज़ करते हैं और इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोसेसिव्स। दिस रेफर्स टू समथिंग ऑन बाय समवन। यानी जब आप किसी मलकियत को शो करना चाह रहे हो किसी की, या किसी की ऑनरशिप को आप बता रहे हो, किसी की ऑनरशिप को आप बताना चाहते हो तो आप पोसेसिव्स का यूज़ करते हैं। पोसेसिव्स कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हिज पेन एंड हर होमवर्क, इन दोनों में हिज और हर क्या है, पोसेसिव्स हैं। आप जानते हैं ये प्रोनाउंस भी हैं, यानी ये प्रोनाउंस जो किसी की ऑनरशिप को शो कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पोसेसिव डिटरमाइनर्स। ओके, इसके अलावा इनमें माई, योर, और, दियर, हिज, हर्स, हुज वगैरह भी शामिल हैं। द फिफ्थ वन टाइप जो हम पढ़ेंगे वो है नंबर्स। तो जनाब, मैंने जब क्वांटिफायर्स पढ़ाया था तो आपको कहा था कि मैं नंबर्स और क्वांटिफायर जो है तकरीबन सेम ही हैं, बल्कि आप इन्हें एक ही टाइप में भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जब आपने स्पेसिफिकली अमाउंट बतानी हो तो आप नंबर्स का यूज़ करते हैं। जब आपने जनरली बात करनी हो क्वांटिटी के बारे में तो आप क्वांटिफायर्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब आपको क्वांटिटी स्पेसिफिकली ना मालूम हो, अननोन हो, तो आप कौन सी टाइप यूज़ करेंगे डिटरमाइनर की? वेरी गुड, दैट्स राइट। जी जनाब, आप क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। जबकि नंबर्स में जब आपने एक स्पेसिफिकली अमाउंट बतानी हो, आपको स्पेसिफिकली क्लियर हो कि कितनी अमाउंट है, तो आपने नंबर्स का यूज़ करना है। ओके, जैसे 2 चेयर्स, 3 डेस्क। 3 और 2 क्या है, नंबर्स हैं, और तमाम की तमाम काउंटिंग जो है इसमें शामिल होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, अब पढ़ेंगे हम 6 टाइप, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिटरमाइनर्स की 6 टाइप जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। यानी इस टाइप को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और आप डिस्ट्रीब्यूटिव्स से आपको मालूम होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है, लिहाजा जब भी आप डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाफ, आइदर, नाइदर, बोथ, ईच एंड एवरी हमने क्वांटिफायर में भी पढ़ा था, ये इसमें भी शामिल है। ईच जो है प्रोनाउन भी है और डिटरमाइनर भी है। तो जनाब, जब ईच के साथ कोई नाउन यूज़ ना हो तो उसे आप प्रोनाउन समझिए, और जब ईच के साथ कोई नाउन यूज़ हो तो उसे आप डिटरमाइनर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ईच वेंट हिज ओन वे, ईच मैन वेंट हिज ओन वे, दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन इधर ईच के साथ नाउन मैन नहीं लगा, जबकि इधर ईच के साथ नाउन यानी मैन यूज़ हुआ है। लिहाजा यहाँ ईच प्रोनाउन है और यहाँ ईच डिटरमाइनर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि डिटरमाइनर नाउन को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो जनाब जब नाउन ही नहीं होगा तो वो किसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, इसीलिए वो डिटरमाइनर नहीं होंगे। लेकिन अगर नाउन को यूज़ करेंगे तो वो डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। ठीक है, और लास्ट वन, जो लास्ट टाइप है डिटरमाइनर की, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। और मेरा ख्याल है कि आपने मैथ में ऑर्डिनल्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा, आप जानते होंगे। काउंटिंग को जब आप इस तरह लिखते हैं या पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स। ठीक है, ऑर्डिनल्स, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। अब लास्ट में जो ज़रूरी बातें जो मैंने बताना चाहती हूँ वो ये हैं कि जब डिटरमाइनर्स आपने इस्तेमाल करने हैं तो आपको चंद बातों का ख्याल रखना है, ध्यान में रखनी है। आपने इन बातों को कभी भी भूलना नहीं है, ताकि आप ग्रामेटिकली रिटर्न जब लिखते हैं या बोलते हैं तो आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो फर्स्ट वन इज डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम फर्स्ट इन द नाउन फ्रेज। आपको ये मैं शुरू से बता रही हूँ कि डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन से पहले लगाए जाते हैं, इसके बाद में नहीं लगते। ठीक है, टू स्पीक अबाउट अ सिंगुलर नाउन जनरली यूज एन इनडेफिनेट आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल आ और एन। यानी जब भी आपने पढ़ा था ना कि टू मेन कैटेगरीज कौन कौन सी थी, जनरल डिटरमाइनर्स एंड स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स। जब भी आप जनरली बात कर रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। और सिंगुलर हो, जब भी आप सिंगुलर नाउन के बारे में जनरली बात करना चाहते हो, तो आप कौन से आर्टिकल यूज़ करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं, आ एन, ओनली 2 आर्टिकल शामिल है, आ एंड एन। ठीक है, ज़हन में रहेगा जी। और जब भी आप टू स्पीक अबाउट अ प्लूरल नाउन जनरली डोंट यूज अ डिटरमाइनर। कितनी आसानी होगी, जब भी आप जनरली प्लूरल नाउन के बारे में बात करना चाहें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिटरमाइनर को यूज़ करने की। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है जी, टू स्पीक अबाउट अ सिंगुलर नाउन स्पेसिफिकली यूज अ डेफिनेट आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और क्वांटिफायर। यानी जब भी आप सिंगुलर नाउन को स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं, जनरली बात नहीं करना चाहते सिंगुलर नाउन के बारे में, तो आपने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, बल्कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है जी जनाब, एक्सीलेंट, दा। वेरी गुड बच्चों, के आपको अभी तक याद है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर पोजेसिव प्रोनाउन और क्वांटिफायर का यूज़ करना है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन भी आपको याद होगा, दिस और दैट, एंड पोसेसिव प्रोनाउन का हिज, हर वगैरह। ठीक है, सिंगुलर लेकिन होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर नाउन के बारे में बात करनी है स्पेसिफिकली। लेकिन जब आप टू स्पीक अबाउट अ प्लूरल नाउन स्पेसिफिकली यूज अ डेफिनेट आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और क्वांटिफायर, ये भी सेम है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप प्लूरल नाउन का स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का यूज़ करेंगे, और वही जो आपने पहले किया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और क्वांटिफायर का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको जहन में है कि जब हम जनरली बात कर रहे थे प्लूरल नाउन की, तो आपने कोई डिटरमाइनर यूज़ नहीं करना था। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं प्लूरल नाउन की, तो आप वही सेम जो सिंगुलर नाउन स्पेसिफिकली के लिए यूज़ करेंगे वही इधर भी आएगा। ठीक है, यानी डेफिनेट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन और क्वांटिफायर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जनाब आपको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए हम एक दफ़ा दोबारा टाइप्स को रिकॉल कर लेते हैं। डिटरमाइनर्स की फर्स्ट टाइप है आर्टिकल्स, उसमें आ, एन एंड दा शामिल है।
सेकंड में सेकंड टाइप है क्वांटिफायर्स, उसमें सम, एनी, एवरी, मोर, मच, फ्यू, लिटिल, एक्सेट्रा ये शामिल है। एंड थर्ड वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप, दिस, दैट, दीज, दोज ये शामिल हैं अल्फाज। और पोसेसिव्स के अंदर माई, योर, हिज, हर, इट्स, और, देयर इस तरह के अल्फाज शामिल हैं। 5 नंबर्स 1 2 3 4 20 50 100 तमाम काउंटिंग शामिल है। 6 टाइप थी डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसमें ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी ये अल्फाज शामिल हैं। ऑर्डिनल 7 टाइप थी ऑर्डिनल, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट तमाम इस तरह के अल्फाज शामिल हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट ईजीली। अगर आपको कोई बात क्लियर ना हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द आंसर करूँगी। और मेरे बच्चों, आपने इसको दोबारा ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको खुद क्लियर हो जाए। फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी वर्कशीट देखेंगे। वर्कशीट आपने सॉल्व करनी होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।